हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपसे कुछ ऐसे प्लांट जो मई जून में कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हमारी कटिंग ग्रो नहीं होती। तो आज मैं आपसे ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिनकी कटिंग बहुत कम फेल होती है और इतनी गर्मी में भी उनकी कटिंग जो है चल जाती है। इस तरह के ही प्लांट आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहला प्लांट देखिए अडेनियम है। देखिए मैंने अपने अडेनियम की प्रूनिंग की थी तो मुझे ये देखिए एक ब्रांच मिली। आपको कटिंग लगाने के लिए इस तरीके की ब्रांच चाहिए और इसको 1-2 दिन सुखाना है छाया में, जो नीचे वाला इसका पार्ट है। और इसको फंगीसाइड पाउडर लगा के और जहाँ से काटा वहाँ भी लगाना है और जहाँ नीचे वाला पार्ट है वहाँ भी लगाना है। फिर आपने इसकी कटिंग लगा देनी। देखिए इस तरीके से आप इसी के ही गमले में लगा सकते हैं। जहाँ ऐसी जगह लगाइए जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट हो, छाया हो, धूप में नहीं रखना है। इसकी कटिंग को लगा के देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग को ज़्यादा पानी नहीं देना है और छाया में रखना है जब तक कि इसकी ग्रोथ शुरू नहीं हो जाती। 1 महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है इसकी ग्रोथ शुरू होने के लिए। तो इस तरीके से आप अडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। दूसरा जो प्लांट है जो इतनी तेज़ धूप में भी ग्रो हो जाता है, तो देखिए चंपा है। इसकी कटिंग मैंने लगाई थी 1 महीना पहले। तो देखिए इसमें न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो चंपा की आपको कोई भी छोटी बड़ी कटिंग मिले तो आप लगा सकते हैं। इसको भी जो है मैंने तो धूप में ही रखा था, तो देखिए धूप में भी मेरी लग गई है। तो आप धूप में छाया में कहीं भी रख सकते हैं। मैं इसको इस गमले को ज़्यादा पानी नहीं देती थी क्योंकि ये हिबिस्कस का प्लांट है। तो आप इतनी पानी दीजिए कि गमले की मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट रहे। तो अगला प्लांट देखिए एक खूबसूरत सा समर फ्लावरिंग प्लांट पॉटफ्ला का। तो इसकी भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं। इसकी कटिंग धूप में भी रखेंगे तो भी चल जाएगी, मगर आप न्यू है कटिंग लगाने के लिए तो इस तरीके की कटिंग लीजिए और कटिंग लगा के आप छाया में रखिए कोई कम से कम भी 8 दिन के लिए। जब कटिंग की ग्रोथ शुरू हो जाए फिर आप उनको जो है धूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए ऐसे आपने कटिंग लगा देनी है। कहीं भी इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो चल जाती है। मैं तो जहाँ भी लगाती हूँ वहीं इसकी कटिंग चल जाती है। बहुत कम फेल होती है इसकी कटिंग। तो हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना के रखना है, ना ही ओवर वाटर करना है और ना ही अंडर वाटर करना है। और कटिंग को जो है छाया में रखना है हफ्ते 10 दिन के लिए। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, इन पर न्यू लीव्स आने लग जाते हैं, फिर आप इनको धूप में रखिए। देखिए यहाँ मैंने ऑलरेडी ही कटिंग लगाई, वो चल रही है। देखिए पर्पल हार्ट की कटिंग आप इस समय लगा सकते हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि इसकी कटिंग नहीं लगती है। मैं जहाँ भी इसकी कटिंग लगाती कभी फेल ही नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके की आप कटिंग ले लीजिए। ये मैं जहाँ से ही इसकी ब्रांच तोड़ रही हूँ, ये देखिए इस तरीके की कटिंग लेनी है आपने। बिल्कुल जो है छोटी सी कटिंग नहीं लेनी है, जो थोड़ी सी पुरानी ब्रांच हो वो लीजिए। और देखिए मैं यहाँ इसको लगा रही हूँ। इसकी कटिंग लगाना बहुत आसान होती है और इसकी कटिंग को भी ज़्यादा पानी नहीं देना है। देखिए मैंने यहाँ लगाया जहाँ ये प्लांट धूप में ही रहेगा और इसकी कटिंग फेल भी नहीं होगी। और देखिए मेरे गमले में मॉइस्चर भी है, तो मॉइस्चर हमेशा बना के रखना है। ना ही ओवर वाटर करना है, ना ही अंडर वाटर करना है। और आप न्यू है कटिंग लगाने के लिए तो छाया में रखिए जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। और इस गर्मी के सीज़न में अगर कोई ऐसा प्लांट है जो बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है तो जेड भी एक है। जेड की भी कटिंग इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। देखिए मैंने बहुत सारी इसकी ब्रांचेस कट की हैं। मैं इन सभी को ग्रो करूँगी। और इसको भी जो है आपने ज़्यादा पानी नहीं देना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको थोड़ी सी धूप भी मिले और छाया भी मिले। बिल्कुल फुल धूप में नहीं रखना है। और देखिए इस तरीके से आपने इसकी कटिंग लगा देनी है और कटिंग को अच्छे से दबाना है। जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसको अच्छे से दबाना है कि कटिंग को बार बार हिलाना नहीं है और ना ही बार बार उनको देखना है। सिर्फ आपने जो है इतना ही ध्यान रखना है कटिंग लगाने के बाद में कि इसको ज़्यादा धूप नहीं मिले, सेमी शेड एरिया में रहे जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिलती रहे। और हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना के रखना है, फिर कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। तो देखिए ये है पर्सलेन। तो इसकी भी कटिंग इस समय बहुत आसानी से चल जाती है। तीसरे चौथे दिन ही इसकी कटिंग जो है लग जाती है। तो देखिए इसकी इस तरीके की ब्रांच को आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं इसकी कटिंग लगा रही हूँ। यहाँ बिंका का प्लांट लगा हुआ है इस गमले में। तो देखिए थोड़ा सा जो मिट्टी को सॉफ्ट कर लेना है और इस तरीके से आपने कटिंग लगा लेनी है। और नीचे जो भी कटिंग लगानी है उसके नीचे के लीव्स है वो हटा लेने हैं और 2-3 नोड एरिया मिट्टी में दबा देनी है। और देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और देखिए तीसरे चौथे दिन ही इसकी कटिंग जो है चल जाती है और फूल देना भी शुरू कर देती है। और देखिए हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना के रखना है और छाया में रखना है कटिंग को, जो भी आप लगा रहे हैं सेमी शेड एरिया में जहाँ इसको तेज़ धूप ना मिले। तो अगला देखिए डेवल्स बैकबोन है। तो ये भी इस समय कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और
इसकी कटिंग लगाने के लिए आप कोई भी छोटी बड़ी ब्रांच ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की ब्रांच लीजिए, मैंने यही ब्रांच ली है, कट की है अपने मेन प्लांट से। और देखिए इसको भी आप 1-2 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख सकें तो रख सकते हैं, और बाद में लगा सकते हैं जब इसका नीचे वाला जो पार्ट है वो सूख जाए। और देखिए इस तरीके से लगा दीजिए, कहीं बड़े पेड़ के नीचे इसकी कटिंग लगाइए जहाँ इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले मगर धूप नहीं मिले, और ना ही इसको ज़्यादा पानी देना है। हल्का सा जो मॉइस्चर है वो बना कर रखना है। देखिए जैसे मेरे गमले की मिट्टी में है, जहाँ मेरा जो है मोर पंखी का प्लांट लगा है उसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई है, जहाँ इसको छाया भी मिलती रहेगी और अच्छी ब्राइट लाइट भी मिलती रहेगी। और मैं जब इसको पानी दूंगी तो इसको पानी भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो देखिए डाइफिनोवेकिया की कटिंग मैंने लगाई थी, तो देखिए यहाँ से शूट्स निकल रहा है। तो ये देखिए मेरी कटिंग चल गई है, और 2 कटिंग मैंने बड़ी बड़ी लगाई थी, तो वो भी देखिए अच्छे से इन पर लीव्स आ रहे हैं। तो डाइफिनोवेकिया की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। इसको टोटली छाया में रखना है, धूप की इसको ज़रूरत नहीं होती है, और हल्का सा जो मॉइस्चर है बना के रखना है। ओवर वाटर इसको नहीं करना है, नहीं तो इसकी कटिंग गल जाएगी। और अच्छी ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहाँ आपने इसको रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो देखिए बेबी टेयर्स, इसकी भी कटिंग इस समय बहुत ही आराम से चल जाती है, क्योंकि ये छाया वाला प्लांट है मगर ग्रोथ समर में ही करता है और बहुत खूबसूरत लगता है। इसके छोटे छोटे लीव्स होते हैं। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग लगाई थी कोई 1 महीना पहले, तो कितने अच्छे से ये चल रही है। तो इसी में ही आपको मैं एक कटिंग लगा के इसी ब्रांच की तोड़ के लगा के बताती हूँ। तो इसकी छोटी बड़ी कोई भी कटिंग जो है इन दिनों गर्मी के दिनों में बहुत आराम से चल जाती है। और कोई भी छोटी बड़ी ब्रांच लीजिए, और देखिए मैं आपको काट के भी बता रही हूँ। ये देखिए ऐसे ही मैंने काट दिया, जो नीचे वाले लीव्स हैं उनको रिमूव करके। तो इसी के ही गमले में मैं देखिए इस तरीके से लगा दूंगी। कोई ज़्यादा, देखिए थोड़ा सा जो पार्ट है मिट्टी में डाल दिया, तो ये जहाँ ही चलना शुरू हो जाएगी, जहाँ जो है 1-2 घंटे की धूप आती है। तो देखिए सिंगोनियम की कटिंग मैंने लगाई थी कोई हफ्ता 10 दिन पहले हैंगिंग बास्केट में। तो देखिए ये भी चल गई है। तो इस समय आप सिंगोनियम की प्लांट अगर कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने जो कटिंग लगाई थी हफ्ता 10 दिन पहले वो चल गई है। तो सिंगोनियम का भी प्लांट जो है समर में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो अगला देखिए वंडरिंग जू है। तो इसकी भी बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि हमारे वंडरिंग जू की कटिंग नहीं लगती है। तो अगर आप कटिंग लगाने में नए हैं तो इसकी कटिंग को लगा के आप छाया में रखिए, क्योंकि ये वैसे भी प्लांट ज़्यादा धूप को पसंद नहीं करता है। तो देखिए छोटी सी ब्रांच ले लीजिए आप, और इस तरीके से ऐसी मिट्टी में लगाइए जिसमें जो है थोड़ा सा जो मॉइस्चर बना रखे, ना ही ओवर वाटरिंग हो ना ही अंडर वाटरिंग हो। और ये देखिए मैं ऐसे लगा रही हूँ इसको। तो जो भी आप कटिंग लगाएं उसको अच्छे से दबा देना है, और अच्छे से उसको पानी भी दे देना है पहली बार। और दूसरा पानी तभी देना है कि जब मिट्टी जो है हल्की सी सूख जाए। देखिए ऐसे कटिंग लगा दी, और ये कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है इसकी भी, जो वंडरिंग जू है। तो अगला रियो है। तो रियो की भी इस समय आप कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आराम से इसकी कटिंग चल जाती है, चाहे छोटी हाइट वाला चाहे बड़ी हाइट वाला। देखिए ये बड़ी हाइट वाला है जो थोड़ा सा टॉल होता है। तो इसकी कटिंग मैं लगा रही हूँ। देखिए मैं कप में लगा के बता रही हूँ आपको। देखिए आप कहीं भी लगाइए, गमले में या छोटे गमले में, तो ऐसे आप लगा दीजिए। इसको भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है, हल्का सा जो मॉइस्चर है आपने मिट्टी में बना के रखना है, और इसकी भी कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। तो ये कोलियस का प्लांट है। अगर कोलियस की कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मगर इसकी कटिंग को लगाने के लिए आप जो है कोई भी छोटी बड़ी कटिंग ले सकते हैं। इस तरीके से उसमें रूटिंग हो जाती हैं। और इसकी कटिंग जब भी आपने लगानी है तो उसको बिल्कुल छाया में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ अच्छी ब्राइट लाइट आती हो, और इस तरीके की आप कटिंग ले सकते हैं। और ना ही इसको अंधेरे में रखना है और ना ही धूप में रखना है, अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, मगर डायरेक्ट धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और ना ही इसकी कटिंग को ज़्यादा पानी देना है। तो देखिए इस तरीके से आप होल बना सकते हैं, और फिर इसकी कटिंग को इस तरीके से होल में डाल दीजिए, और थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और फिर जो है ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है, और ना ही इसकी मिट्टी को बिल्कुल सूख ही जाए ऐसा भी नहीं करना है। बीच बीच में इसका ध्यान देते रहना है, और इसकी कटिंग भी लग जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनकी आप इस समय कटिंग लगाएंगे तो आराम से लग जाती है, और इनकी कटिंग जो है बहुत ही कम फेल होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।